मेथड इतना हार्ड नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। मतलब सबसे सिंपल मेथड जो है ना रूट निकालने के लिए, वो न्यूटन रैप्सन मेथड है। जैसे कोई भी इक्वेशन आपके पास होती है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं कोई इक्वेशन लूँ, रैंडम इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, मान लो ये कोई इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट आपको निकालना है। तो उसके लिए सबसे आसान मेथड जो मैं कहूँगा ना, वो न्यूटन रैप्सन मेथड है। मतलब एक अच्छा सा मेथड है, ठीक है। अब इसके स्टेप्स क्या है? सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x इसके पैरों में n+1, x सबस्क्रिप्ट n+1 इज इक्वल्स टू में xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f डैश xn। मतलब ये x है ना इस फॉर्मूले में, इसको इस पूरे फॉर्मूला क्या बोलेंगे? फंक्शन ऑफ fx बोलेंगे इसको। ये जो भी है ना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसको पूरे को बोलेंगे fx। अब इस फंक्शन में fxn का मतलब क्या है? यहाँ पे हर जगह x की जगह xn लिखना है। मतलब xn स्क्वायर माइनस 5xn प्लस 3, ये क्या है आपका? fxn। और इस डैश का मतलब क्या है? कि आपको इसका ये बराबर का निशान है, इसका मतलब है आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन निकाल लो। इसका क्या आएगा? 2xn, इसका क्या आएगा? -5, और 3 का क्या आएगा? 0। डिफरेंशिएशन में पावर आगे आ जाती है ना, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। और xn का मतलब सिंपल xn ही लिखना है। मतलब जैसे n नहीं होता सिर्फ x लिखते ना, xn मतलब है x की जगह जनरल n का मतलब है x0, x0 या x1 या x2, ये वैल्यू है कि जो हम पुट करेंगे। तो इसमें करना क्या होता है इस मेथड में? मैं सिंपल आपको बताता हूँ। ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका, सबसे पहले तो ये याद करो, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, एक नया एग्जांपल लेता हूँ, x की 4 माइनस एक्स, चलो क्वेश्चन ही लेता हूँ, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10। पहले तो इस 10 को इधर ले आओ, x की 4 माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखो हमें इसका रूट निकालना है। रूट का मतलब क्या होता है आपको पता है या नहीं पता है? तो बता, रूट का मतलब है x की वैल्यू। क्या मतलब होता है बेटा? x की वैल्यू। x की वैल्यू मतलब वो x की वैल्यू तो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। कौन सा रूट होगा? तो x की वो वैल्यू जिसके लिए इस इक्वेशन की LHS और RHS बराबर आ जाएगी। RHS क्या है? 0, तो LHS भी क्या आना चाहिए? 0। यानी वो वैल्यू x की वो वाली वैल्यू जिसके लिए इस वाले इक्वेशन की LHS 0 हो जाएगी, वही x की वैल्यू इसका रूट होगी। मान लो x इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल, ऐसा होगा या नहीं होगा वो तो अभी पता करेंगे। x इज इक्वल्स टू 3 पुट करने पर, x इज इक्वल्स टू 3 पुट करने पर, एक एग्जांपल को बता रहा हूँ, इसकी LHS 0 होगी, मान लो हो जाएगी एक बार के लिए, मान लो, तो वो इसका रूट है। x इज इक्वल्स टू 3 इस इक्वेशन का एक रूट है, ठीक है। अगर मान लो ये 3.1 पे हो रही तो 3.1 रूट है, 3.7 पे हो रही तो 3.7 रूट है। तो हमें बस इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर LHS और RHS बराबर आ जाए। मतलब हमें इस इक्वेशन का रूट निकालना है, और वो रूट हम इस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। मेथड मतलब इसके स्टेप्स क्या है? स्टेप सुनो, बिल्कुल सिंपल है। पहले मैं आपको एक आइडिया दूंगा और फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा? पहले वही जैसे करते आ रहे हैं। पहले ये फंक्शन है आपका fx, क्या है? x की 4 माइनस एक्स माइनस 10, ये आपका फंक्शन है। इसके अंदर आपको वैल्यूज पुट करनी होती है ना। देखना होता है कि ये किस वैल्यू पर पॉजिटिव आ रहा है, किस वैल्यू पर नेगेटिव आ रहा है। मान लो ये y की वैल्यू होती है ना, fx मतलब होता है बेटा y की वैल्यू। ऐसा ग्राफ है, y की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, ऐसे x की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, ठीक है। मान लो एक 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 बात बताता हूँ मैं आपको कि मैं इसमें x को 1 पुट कर रहा हूँ, तो f ऑफ 1 क्या आएगा? f ऑफ 1 आएगा 1 माइनस 1 माइनस 10, यानी ये कितना आ गया बेटे? ये माइनस का 10 आया, मतलब नेगेटिव आ गया अल्टीमेटली। f ऑफ 2, मान लो मैं 2 पुट कर रहा हूँ, तो ये 16 माइनस 2, ये 16 माइनस 2 माइनस 10, तो ये +4 आ गया, मतलब ये पॉजिटिव आ गया। मतलब मैंने बताया था जब दो लगातार वैल्यू, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाए, आपने x को 1 पुट करा तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ गई, ठीक है। आपने फंक्शन को 2 पुट करा तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, है ना।
तो अब आपको क्या पता लग गया, आपका रूट 1 और 2 के बीच में लाई करता है, मतलब x की वैल्यू जो निकल कर आएगी ना, आंसर जो आएगा 1 और 2 के बीच में। कैसे पता लगा भाई साहब? करना क्या होता है, दोबारा सुन लो, कुछ नहीं करना होता। ये जो फंक्शन है ना, ये इसके अंदर आप x की वैल्यू जो मन में पुट करके देखो, 0 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो। जैसे मान लिया आपने पहले 0 पुट करी तो ये नेगेटिव आई, ठीक है। आपने 1 पुट करी तब भी ये नेगेटिव आ गई, आपने 0 पुट करा तब भी ये नेगेटिव आएगा, और 1 पुट करा तब भी ये नेगेटिव आएगा। तो कोई बात नहीं बढ़ी, इसका मतलब है आप सिर्फ नेगेटिव वैल्यू की तरफ जा रहे हो, y की, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू, y की नेगेटिव वैल्यू नीचे की तरफ होएगी, ठीक है। लेकिन आपने जैसे ही 2 पुट करा y की वैल्यू आई पॉजिटिव, यानी इसका मतलब इस तरफ भी जा रहे हो। यानी क्या मतलब है, x इज इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू है -10, x इज इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू है +4, है ना। और हमें y की वैल्यू एक तरह से क्या लानी है, 0। हमें ये वाली वैल्यू, इस वाली टर्म की वैल्यू क्या बनानी है, 0। 0 एक जगह तो y की वैल्यू -10 है, एक जगह y की वैल्यू 4 है। -10 और 4 के बीच में कहीं 0 आता होगा, इसके ज्यादा पास आता होगा, है ना, इससे तो काफी दूर आएगा। यानी x इज इक्वल्स टू 2 समथिंग के करीब ही मेरा रूट आएगा, इससे काफी बड़ा आएगा, इससे थोड़ा सा छोटा आएगा, 1.8 या 1.7, 1.6 ऐसा कुछ मेरा रूट आएगा। समझ गए? कौन सी दो वैल्यूज उठानी होती है जिनके बीच में आपका रूट लाई कर रहा है, y, ऐसी दो वैल्यू उठाओ x की जहां पर एक बार y पॉजिटिव आए और दूसरी बार y नेगेटिव आए। मतलब 1 पर y नेगेटिव आया, 2 पर y पॉजिटिव आया। अब तो ये दोनों वैल्यूज होंगी, जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाए ना, x की ऐसी दो वैल्यूज मिल जाए लगातार जो आ रही हो, एक के जस्ट बाद दो आता है ना, ऐसी दो x की वैल्यू लगातार वैल्यू मिल जाए जिस पर एक पर y पॉजिटिव आ रहा है और एक पर y नेगेटिव आ रहा है, मतलब उन्हीं दो वैल्यूज के बीच में आपका रूट लाई करेगा। मैंने 0 लिया, अगर मैं 0 लेता हूं तो ये कितना आएगा, -10, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो मैंने 0 और 1 के बीच में तो कहीं नहीं रूट आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव है, y की वैल्यू दोनों पर नेगेटिव आ रही है, एक पर पॉजिटिव आए और दूसरे पर भी पॉजिटिव आए तब भी रूट लाई नहीं करेगा दोनों नंबर के बीच में। मान लो x इक्वल्स टू 3 पुट करता हूँ, मैं इसमें 3 पुट करूंगा तब भी ये पॉजिटिव ही आएगा ना, तब भी ये पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आएगी। तो 2 और 3 के बीच में भी रूट लाई नहीं टरेगा। तो रूट लाई बीच में टरेगा जब x की एक वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू पॉजिटिव आए और दूसरी पुट करने पर नेगेटिव आए, उन दोनों नंबर के बीच में रूट लाई करता है। तो ऐसी दो वैल्यू यही है जिनके बीच में रूट लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे ये पता लग गया कि मेरा रूट 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। 1 पर वैल्यू मैंने देख लिया कितनी आ रही है, -10, और 2 पर वैल्यू मैंने देख लिया कितनी आ रही है, 2 पर वैल्यू कितनी आ रही बेटे, ये आ रही 4, ठीक है। मैंने ये भी अंदाजा लगा लिया कि मेरा रूट कितना आएगा, 2 के करीब से आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यार, काम, अब देखो इस फॉर्मूले की खास बात क्या है, इसमें आपको ये चीजें पुट करनी है ना, और उसके बाद आपको x की वैल्यू डालनी पड़ेगी इसमें। ये xn जो है ना, xn, इसका मतलब है आप x की वैल्यू कुछ भी डालोगे, या तो आप x की वैल्यू 1 डालोगे या 2 डालोगे या इनके बीच की कोई सी वैल्यू डालोगे, ठीक है। वो डालने के बाद जब आप इसमें x की वैल्यू डालोगे ना कुछ भी, या तो 1 या 2 या इनके बीच की, तो एक वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पे, वो वैल्यू इन दोनों के बीच की आएगी। मान लो आपने 2 डाला तो इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू निकल कर आएगी, मान लो 1.7 आ गई जैसे, तो 1.7 जो आया है वो वापस आपको इसी फॉर्मूले में डालना है, तो एक नई वैल्यू निकल कर आएगी, वो फिर से इस फॉर्मूले में डालना है, वो तब तक डालते रहना है जब तक ये फॉर्मूला आपको 3 बार x की वैल्यू सेम नहीं दे देता। जैसे इसने 3 बार अगर मान लो x की वैल्यू सेम दी 1.7, 1.7, 1.7, तो ये जो 1.7, 1.7 जो 3 बार रिपीट हुआ है ना, ये 2 बार रिपीट हो, वही आपका आंसर होगा। समझ गए? क्या करना है, या तो 1 को इसमें डालना है या 2 को इसमें डालना है। ऐसी वैल्यू को इसमें डालना है जो इन दोनों के बीच में हो या इन दोनों में से कोई एक हो। उससे क्या होगा, फिर आपको बार बार डालना है इसमें, ठीक है। जब तक डालते रहना है, इससे एक वैल्यू निकल कर आएगी वो वापस इसी में डाल दो, फिर एक और वैल्यू निकल कर आएगी वो भी वापस इसी में डाल दो, तब तक डालते रहो जब तक 3 वैल्यूज x की एक जैसी निकल कर नहीं आती। जब तक 3 बार वैल्यू, एक ही वैल्यू 3 बार निकल करना है, मतलब एक ही वैल्यू 3 बार निकल करना है या 2 बार निकल करना है, एटलीस्ट 3 या 2 ले लेना चाहिए, ठीक है। तो हम अंदाजा लगाते हैं, सोच के देखो। पहले मैं इसका ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, वैल्यू डाल के xn तो एज इट इज रहेगा, फंक्शन की वैल्यू ये है,
ये डाल देता हूँ मैं यहाँ, और इसका डेरिवेटिव डाल देता हूँ। मैंने निकाला था ना x की 4n माइनस xn माइनस 10, ऐसे लिख दूँ ब्रैकेट में, और नीचे लिख दूँ 4xn क्यूब माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ एलसीएम वगैरह लेके, ठीक है, एक मिनट जस्ट। और मैं आपको अभी एक अंदाजे की बात बताता हूँ, जिससे आप, मैं जो ये बता रहा हूँ ना, इससे फायदा क्या होगा, इससे आप रूट जल्दी निकाल पाओगे पेपर में, आप सबसे जल्दी आंसर निकाल पाओगे। ये ट्रिक है साथ के साथ जो बताऊंगा, और इसके अलावा आपको ये यकीन होगा कि आपका आंसर सही है। अभी देखना मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। xn प्लस 1 ये एलसीएम आएगा, 4xn क्यूब माइनस 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे 4xn 4 माइनस xn, फिर ये माइनस का साइन हट जाएगा तो xn की पावर 4 प्लस xn प्लस 10, ठीक है, ये दोनों कट गए, 4 हाथी में से एक हाथी का तो 3 हाथी बचेंगे, 3xn की पावर 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4xn की क्यूब माइनस 1, ये आपका आ गया xn प्लस 1, मतलब ये आपका जनरल फॉर्मूला आ गया। इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, बार बार x की वैल्यू इसी में डालनी है, बार बार इसी में डालनी है, इसी में डालनी है। कब तक डालनी है, जब तक x की एक वैल्यू 3 बार रिपीट ना हो, सेम वैल्यू 3 बार रिपीट ना हो। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक डालनी है, 1 से 2 के बीच में। चलो एक मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली वैल्यू ही कौन से डालो। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चेक नहीं करना, अब इसकी सबसे बड़ी बात ये है, बाकी मेथड में तो बार बार पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना पड़ता है x की वैल्यू निकाल के, इसमें नहीं चेक करना। आपका फॉर्मूला क्या था, x की 4 माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको इसका रूट निकालना है ना। आपको ये अंदाजा है कि 1 पे वैल्यू आ रही है -10 और 2 पे वैल्यू आ रही है 4, 0 y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू -10 आ रही है, 2 आ रही है, और y की वैल्यू 0 लानी है। 0 4 के ज्यादा करीब होगा, मतलब 2 के आसपास ही x की वैल्यू कोई मैं डालूंगा तब ये वाली 0 आएगी टर्म, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना अंदाजा लगा के देखता हूँ, यही ट्रिक है, आपको खुद से अंदाजा लगाना है। मैंने अंदाजा लगा कि 2 के पास आएगा मेरा रूट, मैं 1.8 डाल के देखता है इसमें 1.8 डालूंगा तो कितना आएगा, एक मिनट रुकना, जरा मैं कैलकुलेटर का यूज कर लूँ, है ना, पेपर में भी अलाउड होता है बेटे, ऐसे मत देखो। 1.8 की पावर 4 आएगी 10.497 इतनी 6 माइनस 1.8 माइनस 10, देखो ये ऑलमोस्ट 0 है, ये कितना आ जाएगा 11.8, और ये कितना है 10.49, ये माइनस का ये प्लस का, ये ऑलमोस्ट 1 पॉइंट है पर 0 ही है लगभग लगभग, है ना। अगर मैं इसको अप्रोक्स लेके इसको 5 करता हूँ तो ये देखो ये 3, ये 1 पॉइंट, हाँ, तो मतलब ये ऑलमोस्ट 1 के करीब है, मतलब मेरा रूट जो है ना 1.87 के आसपास है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास तो चॉइस थी कि मुझे या तो इस वाले फॉर्मूले में 1 डालना है, या 2 डालना है, या 1 और 2 के बीच का डालना है। या तो मुझे 1 डालना था, या 2 डालना था, या 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू डालनी थी। तो मैं कौन सी वाले डालता हूँ, 1.8 डालता हूँ। चलो मैं 1.8 डालता हूँ इसमें। तो मान लो ये है x की पहली 1, मान लो अपनी तरफ से, मैं x1 मान रहा हूँ क्या 1.8, तो यहाँ n को 1 पुट करना पड़ेगा ना, एक तरह से कुछ नहीं है, ये बस सिंपल बात है और कुछ नहीं। अगर मन में आए तो कुछ कर लो, वरना ऐसे कर लो, हाँ, कि x2 निकल कर आ रहा है सीधा x1 डालने पर, ठीक है, क्योंकि n को 1 पुट करोगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 1, और x1 क्या माना है मैंने 1.8 की पावर 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.8 की पावर 3 माइनस 1, इसके लिए क्या निकल कर आएगी, जरा हम कैलकुलेटर से सोल्व करें। अभी तो करा था 1.8 की पावर 4, 3 इंटू 10 पॉइंट समथिंग था ना, 10.4976 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 1.8 का क्यूब, 1.8 का क्यूब भी कर लेते हैं। और बताओ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत है बेटे, हो तो भी नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। 5.832 माइनस 1, ये क्यूब करने पर ये वैल्यू 1.8 का, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा,
कितना होता है 10.4976 मल्टीप्लाई 3, हाँ 31.4928 प्लस 10 और नीचे कितना आएगा 4 इंटू 5.832 23.3280 माइनस 1, ये आ जाएगा आपका 41, है ना 41.4928 डिवाइडेड बाय 22.3280। ये कितने निकल कर आएगी वैल्यू 22 दूनी 44 होता है, मतलब ये 2 से थोड़ी सी कम निकल कर आएगी, है ना। अंदाजा तो सही है, मतलब मेरा 41.4928 डिवाइडेड बाय 22.3280 कितना आ रहा है 1.858, ठीक है 1.858 निकल कर आ गया। अब आगे चलते हैं। अब ये वैल्यू जो है ना, इसको दोबारा इसी फॉर्मूले में डाल दो, फिर से सोल्व करो, जब तक सोल्व करते रहो जब तक वैल्यू सेम ना है। मैंने कहा ना डालना है इसमें, ये सेम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बस इसमें आपको 1.858 डालना पड़ेगा 1.8 की जगह, ठीक है। दोबारा डालते हैं 1.858, अब x3 निकल कर आएगा, अब x2 आया था 3 इंटू 1.858 की पावर 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.858 की पावर 3 माइनस 1। मैं सीधा सोल्व कर देता हूँ, ठीक है, सीधा सोल्व कर देता हूँ। 3 इंटू 1.858 की पावर 4, ये निकल कर आ रहा है 35.7523, तो ये आ जाएगा 10 और जोड़ेंगे तो 45.7523, ठीक है। मतलब सारा सोल्व कर दिया ऊपर वाला। अब नीचे वाला 4 इंटू 1.858 के पावर 3 25.6564, तो ये हो जाएगा एक घटाने के बाद 24.6564। हाँ 24 दिन 48, तो ये भी इतना ही आएगा, 2 से थोड़ा सा कम है ना। ये 2 से दूरियां फिलहाल है ना। हाँ बेटा पढ़ाई में ध्यान दे लो, सर जी बात है आप करो, हाँ 2 समय दो 1.8 तो ये 856 हो जाएगा बेटे, ठीक है 1.856 इसमें डालो, ठीक है। अरे 1.85 पिछला आया था और 1.85 ये आया, ऑलमोस्ट सेम है, तो इसका आंसर 1.856, तो दोबारा डालोगे ना तो 1.856 ही निकल कर आएगा, ठीक है। सेम करके देखोगे इतना ही निकल कर आएगा, लगभग 1.85 समथिंग ही आएगा, क्योंकि इससे पिछला क्या था 1.85, देख रहे हो ना ये भी क्या है 1.85, तो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। एक और डालोगे तो एक और सेम आएगा, यानी आपका रूट क्या है 1.85, एक और बार करोगे तो सेम निकल कर आएगा। अब एक दोबारा एक और क्वेश्चन बढ़िया से ट्राई करते हैं न्यूटन राफ्सन का, ठीक है, मतलब एक नया तंदुरुस्त चुस्त सा क्वेश्चन। एक तो मैं आपका ना शॉर्ट ट्रिक से करवा देता हूँ, ठीक है, और दूसरा मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा लॉन्ग ट्रिक से भी। एक क्वेश्चन ये है बेटे, x³ माइनस 2x माइनस 5। देखो अगर आपको चेक करना है कि मेरा शॉर्टकट काम करता है या नहीं, मतलब आपको पता लगाना है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो देखो अंदाजा लगाते हैं। मेरे अंदाजे से इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन है आपका, इसमें आप सबसे पहले 2 पुट करके देख लो, 2 पुट करोगे या 1 पुट करते हैं, चलो पहले 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा -5, ये कितना आ गया, मतलब नेगेटिव आ रही है वैल्यू, और ये कितनी आ रही है -6, ठीक है। 2 पुट करना 8 -4 -5, ये कितनी आ रही है -1। बताना क्या हमारा रूट 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, नहीं, दोनों के दोनों नेगेटिव है, कैसे लाई करेगा, रूट उन 2 नंबर के बीच में लाई करता है जिनमें से एक पर वैल्यू पॉजिटिव है वायर की और एक पर नेगेटिव है। जब दोनों पर नेगेटिव है दोनों पर पॉजिटिव होती है तो लाई नहीं करता। मतलब अब मुझे इसको भूल जाना है, ठीक है। अब मेरा ये है जो मेरी वैल्यू तीसरा, 3 पुट करेंगे तो इसमें कितना आएगा 27 -6 -5, यानी कितना आ गया ये
16 पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव आया तो मैं इसका इसके साथ पेयर बनाऊं या इसके साथ? अरे यार जाहिर सी बात है अगल बगल वालों के साथ काम करना है। हम थोड़ी ना जानते हैं बहुत दूर वाले को, पड़ोसी पड़ोसी भाई भाई 2 और 3 के बीच में रूट लाइन लगता है हमारा, ठीक है। अब एक बार सोच के देखो, साफ दिख रहा है, अंधे को भी दिख रहा होगा यहाँ पे कि x इज 2 पर y की वैल्यू कितनी आ रही बेटा -1, ठीक है। और x इज 3 पर वैल्यू कितनी आ रही बेटा 16। जीरो के करीब कितनी कौन सी वैल्यू है y की? जीरो यहाँ कहीं आता होगा, -1 के पास या 16 के पास आएगा, यानी x इज 2 के समथिंग ही मेरा रूट है। मेरे रूट की वैल्यू x इज 2 के समथिंग ही है। मतलब मुझे फॉर्मूले में क्या पुट करना है? मुझे फॉर्मूले में 2 पुट करना है, वही से मेरा रूट जल्दी से निकल कर आ जाएगा। यानी कि इसमें पुट करके देखो 2.1 समथिंग या 2.032 0.9 ऐसा कुछ वैल्यू पुट करके देखो, आंसर आ जाएगा। मतलब आप आंसर के बहुत पास हो, समझ गए? मतलब आपको 2 समथिंग की वैल्यू फॉर्मूले में डालनी है। अगर आप करके देखना चाहते हो देखो, कर देते हैं अभी। 2 पुट करके देखते हैं न्यूटन रैप्सन के फॉर्मूले में। पहले तो फॉर्मूला बना लेते हैं ढंग से। क्वेश्चन है आपका ये x क्यूब माइनस 2x माइनस 5, ये आपका है फंक्शन। आपका फॉर्मूला क्या आएगा? xn प्लस 1 इज इक्वल टू fxn, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn। fxn मतलब इसमें x की जगह xn लिख दो, xn क्यूब माइनस 2xn माइनस 5 डिवाइड बाय इसका डेरिवेटिव 3xn स्क्वायर माइनस 2, है ना। अब बस मल्टीप्लाई, ये एलसीएम 3xn स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा 3xn क्यूब माइनस 2xn माइनस xn क्यूब प्लस 2xn प्लस 5। तो ये दोनों भैया जी तो कट गए, तो xn प्लस 1 क्या आ गया? 3xn क्यूब प्लस 5, ओ 3 नहीं, 3 में से एक बंदर गया तो 2 बंदर, है ना। 3 बंदर में से एक बंदर गया तो 2 बंदर, ठीक है। प्लस 5 आ गया, और नीचे वाला भी 3xn स्क्वायर माइनस 2। ये आपका जनरल फॉर्मूला आ गया है, ये वाला। यही आपका सारे काम करवाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कहा था, 2 समथिंग वैल्यू पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 ही डाल देता हूँ मैं डायरेक्ट। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो चेक करना नहीं, बार बार मैंने बताया था। इसमें 2 ही डाल देता हूँ, ठीक है। 2 डालता हूँ तो क्या आता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 में से 2 गए 10, ये 21 आ गया 10, 2.1। अब मैं इसमें 2.1 डालता हूँ। 2.1 की कैलकुलेशन थोड़ी आपको करनी पड़ेगी। 2 इंटू 2.1 का क्यूब प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2.1 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। आंसर तो लगभग सेम ही आना चाहिए रे बबुआ। 2 इंटू अभी कर देते हैं 2 इंटू 2.1 का क्यूब 18.525, और इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23.522, सॉरी 522, 5 जोड़ दिया डायरेक्ट इसमें, ठीक है। ज्यादा झंझट नहीं करा मैंने। 3 की 2.1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई 13.23, तो ये जाएगा 11.23, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना, 23.522 डिवाइडेड बाय 11.23 कितना आ रहा है? 2.09, ये देख लो 2.09 क्या होगा? 9 को अगर आप रिप्लेस करते हो डेसिमल से तो 2.1 ही आ जाएगा, और जो कि पहला आंसर आया, यानी यही आपका आंसर है 2.09 या 2.1, ये आपका आंसर है। आंसर रिपीट हो रहा है ना, जैसे ही आपका आंसर रिपीट होने लगे ना तो वही आपका आंसर होता है। अब मैं आपको एक फर्स्ट क्लास का सवाल खिलाता हूँ जो कि काफी बढ़िया है न्यूटन रैप्सन का। बहुत से बच्चों को डाउट भी रहता है, और बहुत सी बार ये आपके पेपर में, आपके कंपटीशन में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन क्या है?
आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने x log x बस टाइम इज इक्वल्स टू 1.2। इसका आपको रूट निकालना है, ठीक है, सेम है, सिंपल है, बराबर से इस तरफ लिया पहली बात तो x log x बेस 10 माइनस 1.2 इक्वल्स टू 0। आपका ये है फंक्शन, क्या बेटे, y की वैल्यू, y इक्वल्स टू एफ एक्स, जो भी कहना चाहो प्यार से x log x बेस 10 माइनस 1.2, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात क्या है कि हमें इसका रूट निकालना है, ठीक है। एक तो हम पागलों की तरह काम करें इस पे, एक है दिमाग लगाएं इस पे। मतलब मुझे इसका रूट निकालना है, मतलब इसकी LHS और RHS को बराबर करना है। RHS तो 0 है, मुझे इसकी LHS को 0 बनाना है, यानी ये 1.2 है, ये चेंज नहीं होगा। मैं इसकी वैल्यू चाहे 50 डालूं, चाहे 60 डालूं, चाहे 70 डालूं, चाहे 0 डालूं, ये 1.2 ही रहेगा। मतलब मुझे x की वैल्यू इसमें ऐसी डालनी है कि 1.2 आए वैल्यू इस टर्म की, और 1.2 माइनस 1.2 0 हो जाए। दोबारा समझाता हूँ, x की वैल्यू बदलने से यहाँ 1 डालूं, चाहे 2 डालूं, चाहे 3 डालूं, ये वैल्यू 1.2 ही रहेगी। मुझे इसमें x की वैल्यू से डालनी है कि इस टर्म की वैल्यू 1.2 के समथिंग आए, जिससे 1.2 माइनस 1.2 प्लस कट के 0 वैल्यू आए और मेरा वही वैल्यू x का रूट का रहेगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाता हूँ, सीखता हूँ, कैलकुलेटर में से डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो सिंपल तरीके से करता हूँ, इसमें x की वैल्यू क्या डालूं, x की वैल्यू 1 डालता हूँ, क्योंकि log 0 पर तो इन्फिनिटी होता है, तो log बेस 10 में 1 डाल दिया मैंने, ठीक है। log और log 1 0 होता है ना, log 1 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 माइनस यानी f ऑफ 1 क्या आ रहा है, माइनस 1.2 नेगेटिव, ठीक है। log और मैं 2 डालूं, log 2 0.3 इंटू 2 डाल देता हूँ 0.6, 0.6 माइनस 1.2 तो ये माइनस का 0.6, ठीक है। ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तो 1 का और 2 से कोई लेना देना नहीं है। 3 डालता हूँ, log 3 मल्टीप्लाई 3 1.43 माइनस 1.2, तो ये लगभग 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, हाँ 0.2, हाँ, और ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, 2 जब था x की वैल्यू जब बेटा 2 थी तो 0.6 आ रहा था भाई, 3 जब डाला तो 0.6 आ रहा था, वही माइनस का, 3 जब डाला तो 0.2 आ रहा है। यानी देखा जाए तो सिंपल सी भाषा में 0 जो है माइनस 0.6 से तो दूर है और 0.2 के पास है, तो 3 के आसपास मेरी वैल्यू आएगी, आंसर जो आएगा 3 के आसपास आएगा, यानी 2.8 डालूं, 2.6 डालूं, ऐसा कुछ मेरे को डालना पड़ेगा, वही मेरा रूट आएगा। मतलब रूट का अंदाजा तो मुझे लग गया, और मुझे ये भी पता लग गया मेरा रूट 2 और 3 के बीच में लाई करता है, वो जो जनरल फॉर्मूला आएगा ना उसमें मुझे वैल्यू डालनी है 2 और 3 के बीच की, तो मैं 3 के आसपास के लिए डालूंगा, जैसे 2.8 डाल दूंगा या 2.6 डाल दूंगा, 7 डाल दूंगा, ऐसे डाल के देखूंगा, ठीक है। एक बार इसमें खुद ही डाल के देख लेते हैं, ऐसे 2.7 डाल के देखते हैं क्या वैल्यू निकल कर आती है, तो देखें log 2.7 मल्टीप्लाई 2.7 1.16 का मतलब बेटा 1.2 ही होता है 1.16 का मतलब 1.2 ही होएगा ना अप्रोक्स में, और 1.2 माइनस 1.2 0, यानी मेरा रूट 2.7 के आसपास है, ये तो मुझे पता लग गया। तो मैं फॉर्मूला निकालूंगा और फॉर्मूला में डायरेक्ट 2.7 डाल दूंगा, आंसर अपना आप आ जाएगा, समझ रहे हो। मतलब आपको क्वेश्चन का आंसर निकालने से पहले ये बताओगे कि आंसर क्या होगा, आप पेन और पेपर चलाओगे थोड़ा सा और उसी से पता लगा लोगे फाइनल आंसर क्या आने वाला है, ये तरीका है करने का। वरना तो आप 15-15 स्टेप्स तक लगे रहोगे, आंसर भी नहीं निकलेगा। जो जो ये मेथड है ना इनमें बेटा 15-15 इटरेशन 15-15 वैल्यू निकल कर आती है x की, जब अंदाजा लगता है कि आंसर क्या है। तो fx क्या है, fx है भैया x log x बेस 10 माइनस 1.2, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा डिफरेंशिएशन वो नहीं आएगा बेटा जो आप सोच रहे हो,
यहाँ देखो, देखो ln x, ln x का मतलब क्या होता है, log x बेस e, और ये क्या है, log x बेस 10। ये जो होता है ना ln x, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डी बाई डी एक्स करोगे, तो आता है 1/x इंटू जो भी ln के बाद लिखा है, चाहे वो x स्क्वायर हो चाहे x क्यूब हो, उसका डिफरेंशिएशन। ln के बाद क्या है x, तो x का डिफरेंशिएशन, ये कट गया 1/x, यानी सिंपल भाषा में ln x का डिफरेंशिएशन आता है 1/x, ठीक है। लेकिन ये तो ln x है नहीं, तो इसे ln x बढ़ाएंगे, इसे क्या बढ़ाएंगे, ln x बढ़ाएंगे। और मैंने क्या कहा है ये भी याद रखना कि मैं x की वैल्यू क्या डालूंगा, 2.7, इसी के आसपास मेरा रूट निकल कर आएगा, मैंने अंदाजा लगा लिया है, ठीक है। और अंदाजा लगाना आप भी सीख जाओगे जल्दी ही। तो मेरे को एक फॉर्मूला याद रखना है, log a बेस b का फॉर्मूला होता है log a डिवाइडेड बाय log b। ऐसे ही log b बेस a का फॉर्मूला क्या होगा, ये कोमा है, log b डिवाइडेड बाय log a, मतलब ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, a ऊपर था तो a ऊपर, b नीचे था तो b नीचे, ठीक है। ये यहाँ पे b बेस है, डिवाइड में दे रखा है। अब मैं इसका क्या लेना देना है, अब इसको बदलूंगा, देख 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 बेटा तू देख, log x बेस 10, मैंने क्या बताया, ln x को क्या बोलते हैं, log x बेस e, मतलब मुझे 10 की जगह बस e लाना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, देखो log x डिवाइडेड बाय log 10, इन फॉर्मूले से लिख दिया मैंने, है ना। अब बस कुछ नहीं करा, log e से डिवाइड, log e से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया log e से, ठीक है। log e से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो अब ये जो है ना, ये मैं इसके साथ लगा देता हूँ, log x, इन दोनों को आगे पीछे लिख दिया, e यहाँ लिख दिया और 10 पीछे ले गया, है ना। तो बस तो बस तो बस 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 ये है क्या, ये एक्चुअल में यही तो है, log x डिवाइडेड बाय log e। तो इसको मैं ln x लिख दूंगा और उसको e डिवाइडेड बाय log 10 लिख दूंगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, इसकी वैल्यू सिंपल है, ये उल्टा है, ये 1/, ये है क्या, इसको अगर मैं इसके नीचे लाके लिखूं, कैलकुलेटर में तो सिंपल निकल जाएगी, लेकिन अगर आपका भी सामने नहीं आ रही है तो क्या करो, इसको इसके नीचे ले आओ, सबसे नीचे आ सकती है ना टर्म, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/, log 10/, log e, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। खाली इसी टर्म की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 1/, ln 10, है ना। तो 1/, ln 10 निकाल लो, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये क्या है, ln x, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, ये सिंपल क्या आ गया बेटे, ये जो था ना, ये आ गया ln x डिवाइडेड बाय ln 10, और ln x ln 10 की वैल्यू क्या आती है, 1/ln 10 की वैल्यू 0.43, निकालनी पड़ेगी शायद, मेरे याद है या हाँ 0.4342, ये है इसकी वैल्यू, ठीक है। बस अब इसकी जगह डाल दो, आंसर हो जाएगा। चलो करते हैं, इसकी जगह ये लिख दो बेटा बस, fx x इंटू 0.4342 ln x माइनस 1.2, ठीक है। हाँ अब क्या करना है, अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो, f डैश x, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाओ, इसका तो जीरो हो गया, कांस्टेंट है, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाओगे तो u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसमें ये तो एज इट इज आ जाएगा, और इसका करोगे तो 1/x प्लस u इंटू वी का था ना, ये पूरा का पूरा v है, ये u है, u एज इट इज v का, और v एज इट इज u का, u क्या है, x का डिफरेंशिएशन तो बना है, और इससे ये कट जाएगा, ये क्या आएगा 0.4342, और यहाँ आ जाएगा ln x, ये एच डी रखना है ना पूरा का पूरा, तो एच डी रख दिया, ये क्या आएगा 0.4342 ln x, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया, पर ये क्या है, ये सिंपल log x बेस 10 है ना, तो लिख दो इसको सिंपल ही, इतना झंझट क्यों करना, इसको वही लिख दो ये था log x बेस 10, ठीक है।
बस डिफरेंशिएशन की जगह ये डाल दो फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है, xn प्लस 1 इज इक्वल्स टू में xn, x की जगह xn लगा दो बेटा बस। xn log xn, ये x के पैरों में n है, बेस 10 माइनस 1.2, नीचे डिफरेंशिएशन xn माइनस fxn अपॉन में f डैश xn, ये xn लगाना बस यहाँ पे। तो ये 0.4342 प्लस log xn बेस 10। अभी एलसीएम ले लो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। x की वैल्यू याद रखना, मैं 2 और 3 के बीच में लाई करती है, पर मैं 2.7 पुट करूंगा। क्यों? मेरी मर्जी। अबे मर्जी नहीं, मुझे दिख रहा है कि आंसर जल्दी निकल जाएगा इससे, वरना मैं लगा रहूंगा पागलों की तरह। एलसीएम क्या आ रहा है 0.4342 प्लस में log xn बेस 10 मल्टीप्लाई करना 0.4342 xn प्लस में xn log xn बेस 10, ठीक है, माइनस में आ जाएगा, माइनस xn log xn बेस 10 प्लस का 1.2। ऊपर केजीएफ की थीम याद आ गई यार। तुम सोच रहे हो ये कहाँ बसती है केजीएफ में? बसती है बेटे एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। समझ गए कब बसती है? अब आगे नहीं बताऊंगा सालों कहाँ बसती है, बस इतना बहुत है तुम्हारे लिए। ये xn प्लस 1 आ गया बेटा, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लूं यहाँ पे, इसकी बार बार देखो, 1000 बार देखो, जरूरत पड़ेगी। ओ बेटा जी, हो गया बेटा। बेटा आंसर तो पहले निकाल दिया था मैंने, बस ये मैं तुम्हें पेपर के लिए करवा रहा हूँ ताकि अच्छे से लिख के आ सको। आंसर तो पहले ही आ चुका है एक तरह से। अब मैं इसमें क्या करूंगा बोलो? अब मैं इसमें x को 2.7 पुट करूंगा, पुट कर दो तो मेरा ये x2 क्या निकल कर आएगा। इसमें कैलकुलेशन करूं मैं, 2.7 मल्टीप्लाई करूंगा इसे, 2.7 मल्टीप्लाई में 0.4342 है ना, 4342, ये क्या आएगा 1.172 प्लस में 1.2 डिवाइडेड बाय 0.4342 और log 2.7 बेस 10 निकालना पड़ेगा ना, log 2.7। सिंपल log का बेस 10 ही होता है, ln का बेस e होता है, ठीक है, 0.43। मतलब कैलकुलेटर में अगर खाली log लिखा है ना तो उसमें आपको उसका मतलब उसके पैरों में जो बेस है वो 10 है, और ln लिखा है उसका मतलब उसके पैरों में बेस जो है वो e है, ठीक है। तो ये आ गया 0.431 लिख लूं, 0.431। अब इनको जोड़ लो जरा, ये कितना आ जाएगा 2.372 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा बेटे 0.436 आया था ना, log 2.7 0.4313 6 था, उसके बाद तो मैं इसको 4 कर दूं, ये कितना आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा 8। हाँ तो ये 2.3 से कम निकल कर आएगा है, 2.372 नहीं, ये ज्यादा आना चाहिए। हाँ डिवाइडेड बाय 0.8656, 2.372 डिवाइडेड बाय ये आएगा 2.7402। देखो बेटा ये भी 2.7 है, ये भी 2.7, मतलब रूट तो 2.7 के समथिंग ही है। एक बार और कर लो, एक बार और कर लो, ये डाल लो अब इसमें 2.7402 है ना, इसमें डाल लो। इस मेथड की सबसे अच्छी खास बात क्या है, निकालने का पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेक नहीं करना, सीधे डाले जाओ, बार बार डाले जाओ। इसमें डालोगे तो 0.4342, मैं इसको सीधा कैलकुलेट करके लिखता हूँ, इधर झंझट कौन लेगा, 0.4342 मल्टीप्लाई 2.7402, ठीक है। अब प्लस कर देता हूँ 2.3897, 2.3897
2.3 समथिंग ही आ रहा है, ये भी 3 समथिंग ही आ रहा है, ठीक है। अब इसमें करता हूँ log 2.7402 प्लस 0.4342, ये आ रहा 0.87, ये भी वही आ रहा है 0.8719, डिवाइड कर देता हूँ एक बार। 2.3897 डिवाइडेड बाय 0.8719, यही है ना। ये 2.7407 देखो बेटा, 2.7407, ये 2.74 तक आ गया, 0 तक चला गया, देखो 2.740 2.740, तो यही आंसर है। रिपीट हो रहा है ना, 2.740 2.740 आंसर। इतने तक 2-3 डेसिमल प्लेस तक रिपीट हो गया तो आंसर होगा, बहुत है। तो ये न्यूटन रैप्सन पे आसान से आसान तरीका था समझाने का, मतलब जितने आसान तरीके से पहले ही मैंने आपको आंसर बता दिए थे, करने से पहले कि 2.7 समथिंग आंसर आएगा। कोई नहीं बता पाता, आपको खुद दिमाग लगाना होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो अगली वीडियो मिलते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टाटा।